आप मुझे माफ कीजिएगा ये कहने के लिए, पर ये जरूरी है। अगर 22 अप्रैल को पहलगाम में उस दिन ध्रुव राठी और जुबैर दोनों होते ना वहां पर, तो सिर्फ जुबैर वापस जिंदा लौट कर आता। इस्लामिक टेररिस्ट जो है ना, वो उस समय ध्रुव राठी की ये आइडेंटिटी नहीं पूछते कि आप इंडियन हो या जर्मन, आप अमीर हो या गरीब, आप हर चीज में मोदी और संघियों को गाली देते हुए वीडियो बनाते हो या नहीं। ना ही ये पूछा जाता कि आप मुर्शिदाबाद कश्मीर पर चुप रहते हुए फिलिस्तीन के लिए वीडियो क्यों बना देते हो। टेररिस्ट उसको वहीं ठोक देते, क्योंकि उसके लिए ध्रुव बस एक काफिर है, और ठोकने के बाद कहते कि मोदी को जाकर बता देना। जो कुछ भी पहलगाम में हुआ ना, वो सिर्फ और सिर्फ रिलीजन पर बेस्ड था। लेकिन 20 मिनट के एक वीडियो में ध्रुव राठी ने सिर्फ और सिर्फ ये बताने की कोशिश किया कि इसमें रिलीजन का कुछ लेना देना नहीं था। ओ भाई, कलमा पढ़वाकर पैंट उतरवाकर गोली मारी गई पॉइंट ब्लैंक पर, वो भी सिर्फ हिंदुओं को। एक ने बोला कि मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, जेंट्स को बस, और हिंदू वाले जेंट्स को गोली मार दी। ये सब बताने की जगह ध्रुव राठी ने सिर्फ अपने वीडियो में ये बताने की कोशिश की, भाई जो आतंकवादी है ना, वो तो अटैक करेंगे ही, तुम सतर्क क्यों नहीं थे। उसने अपने वीडियो में इस्लामिक टेररिज्म और पाकिस्तान को कंडेम करना तो छोड़िए, उनका नाम तक नहीं लिया है। इस बंदे ने अपने वीडियो में सिर्फ यही बताने की कोशिश की है कि पाकिस्तान और इस्लामिक टेररिज्म की इसमें कोई गलती नहीं है, ये सब कुछ इंडियन गवर्नमेंट की गलती है। इसने एक्चुअली में ऐसा कहा कि सिक्योरिटी लैप्स हुआ है बस, और इसीलिए पूरा का पूरा पाकिस्तान आज उसको सपोर्ट कर रहा है, उसके वीडियो को शेयर कर रहा है। और ध्रुव राठी जो है वो सवाल शायद ना उठाएं जो उनको उठाने चाहिए, लेकिन ओवरऑल अगर आप बात करें तो उनका बड़ा बैलेंस्ड और बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने व्लॉग किया, और उन्होंने बड़े ज़बरदस्त सवाल उठाए। देखें, इंडियन मीडिया, और ये बात अब मोदी को भी पता होनी चाहिए, उनकी हुकूमत को भी पता होनी चाहिए कि उनका मीडिया जिस तरह से पूरी तरह से एक जंगी माहौल बना के पाकिस्तान को अटैक कर रहा है, और मोदी को हुआ उस वक्त पुलवामा में भी इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया गया। लेकिन आज पुलवामा के 6 साल बाद, 2019 के बाद आज 2025 में ही ध्रुव राठी ये बात कर रहा है, बता रहा है कि पुलवामा पे जो इंडियन क्लेम्स थे वो गलत थे। जो बाद में डिटेल्स आई वो साबित हुआ कि पाकिस्तान का उसमें कोई किरदार नहीं था। उसमें वो बता रहा है कि कैसे उनकी अपनी फौज की नेग्लिजेंस थी, क्या उन्होंने किस तरह से उनकी अपनी फौज के ऊपर सवाल उठते हैं। ध्रुव राठी का एक्चुअली में कहना है कि पहलगाम में ना सिक्योरिटी का फेलियर हुआ है। जब सलमान खान और अंबानी के पास इतने बॉडीगार्ड होते हैं तो पहलगाम में क्यों नहीं था। ओ भाई, पहली बात ना, अंबानी अपनी जेब से सुरक्षा के लिए हर महीने 15 लाख रुपए देता है, तब जाके जेट सिक्योरिटी मिलती है। उसके घर के बाहर बॉम्ब मिलने की खबरें आ चुकी है। अंबानी को कुछ हुआ ना तो तेरे यूट्यूब वीडियोस देखने के लिए जो डेटा लोग आंख बंद करके खर्च करते हैं ना, तो वो महंगा हो जाएगा और तेरी दुकान भी बंद हो जाएगी। तो सोच समझ के बोल। दूसरी बात, पहलगाम ना कोई सीमा क्षेत्र नहीं है, एक टूरिस्ट प्लेस है जो वैली में स्थित है। यहाँ सुरक्षा का स्तर नेचुरली चाहकर भी उतना नहीं हो सकता है। 2.5 करोड़ टूरिस्ट आए थे 2024 में कश्मीर के अंदर, सबको 2-2 गनमैन दे सकते हैं क्या। कश्मीर समेत पूरे भारत में इस्लामिक आतंकवाद कितना कम हो चुका है, पत्थरबाजी की घटनाएं ऑलमोस्ट 0 हो चुकी हैं। स्टिल मैं ये मानता हूं कि इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है और अकाउंटेबिलिटी ये फिक्स होनी चाहिए। लेकिन जब आप क्राइम के असली नेचर को साइड में रखकर सिर्फ लैप्सेस पर बात करते हो ना, जैसे इस बंदे ने किया है, तो आप क्रिमिनल से ब्लेम को हटाते हो। इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी से बेटर कौन हो सकता है। पर वहां पर भी अक्टूबर 7 हुआ था, इस्लामिक आतंकवादियों ने 1200 से ज्यादा यहूदियों का नरसंहार किया था। उस समय कोई भी इजराइल से ये नहीं कह रहा था कि गवर्नमेंट की सारी गलती है। उस दिन सब हमास को बर्बाद करने की आग में जल रहे थे और सबने गवर्नमेंट का साथ दिया था कि पहले हमास को खत्म करो, और इजराइल ने किया भी था। पर ध्रुव राठी के लिए तो अक्टूबर 7 भी प्रोपेगेंडा है। अगर वो इस इशू पर सही से बोलेगा ना, तो उसकी आधी ऑडियंस उसको छोड़ के चली जाएगी। वैसे भी दुनिया की कोई भी कंट्री 100% परफेक्ट इंटेलिजेंस एक्सपेक्ट नहीं कर सकती है। इंटेलिजेंस का काम होता है रिस्क को मिनिमाइज करना। रिस्क को पूरी तरीके से एलिमिनेट करना कभी भी संभव नहीं है। हमेशा कुछ न कुछ अनसर्टेन फैक्टर्स, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, ह्यूमन एरर या फिर सिंपल बैड लक, ये सब कुछ होता ही है। CIA, मोसाद, रॉ, MI6, FSB, ये सब के सब एजेंसीज जो है बड़े बड़े फेलियर्स देख चुके हैं। CIA जैसी एजेंसी 9/11 जैसे अटैक को नहीं रोक पाई थी, और मोसाद जैसी एजेंसी को भी 1973 के सरप्राइज अटैक का अंदाजा नहीं था। चल मैं ये कहता हूं कि सवाल उठने चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन सबसे पहले क्राइम के नेचर को समझना जरूरी है कि मोटिव क्या था, बैकग्राउंड क्या था और किस वजह से ये सब हो रहा है। सिंपल सी बात है, अगर मैं अपने घर का दरवाजा लॉक करके जाऊं और कोई आकर मेरा सामान चुरा ले, तो गलती चोर की होती है, मेरी नहीं। आप मुझे ब्लेम नहीं कर सकते और असली क्रिमिनल को इग्नोर नहीं कर सकते। पर ध्रुव राठी ने अपने वीडियो में एक भी बार हमले के नेचर की बात नहीं की है कि किस मोटिव से इसको अंजाम दिया गया था। इसके लिए टेररिस्ट छोड़कर सब दोषी हैं। बंदे ने अपने वीडियो में एक भी बार पाकिस्तान और इस्लामिक टेररिज्म का नाम तक नहीं लिया है। उल्टा ये बंदा कह रहा है कि 2014 से पहले सब कुछ मस्त चल रहा था, ये अटैक तो 2014 के बाद शुरू हुए हैं, इसीलिए बीजेपी का प्रोपेगेंडा है रिलीजियस हेट फैलाने का। और इसीलिए सब के सब नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो भारतीय एकता जिंदाबाद। हाँ जी, अभी भारतीय एकता याद आ रही है, आप इसी भारतीय एकता की बात कर रहे हैं ना। और रही बात एकता की, तो एग्जैक्टली कहां डिस्टर्ब हुई है एकता। पिछले 3 दिन में पूरा भारत देख लो, एक भी जगह दंगे नहीं हुए हैं। लोगों ने इस पूरी सिचुएशन को काफी मैच्योरली हैंडल किया है, क्योंकि
यहाँ मेजोरिटी हिंदू है। ध्रुव राठी ने कन्वीनियंटली ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन नहीं किए अपने वीडियो में। आज हिंदुओं पे अटैक हुआ है, फिर भी देश में एक भी दंगा नहीं हुआ है। यहीं अगर हिंदुओं की जगह 27 मुसलमानों को उनका मजहब देख के मारा जाता ना, तो आज पूरा देश जल रहा होता। वहाँ भाई साहब होता कुछ फिलिस्तीन में है और यहाँ के शांति दूत खुद अपने देश को आग लगा देते हैं। ये बेहद दुखद है कि ऐसे वीडियोस में वो नैरेटिव बनाया जाता है जो पाकिस्तान बनाने की कोशिश करता है, एंड इट इज डेंजरस। और भाई साहब इस बंदे की ऑडेसिटी देखिए, ही हैड द ऑडेसिटी टू मॉक हिंदूज एट द एंड ऑफ द वीडियो बाय सेइंग कि बीजेपी ये 2014 से कर रही है, हिंदू खतरे में है। वहां उन दरिंदों ने हिंदू होने पे लोगों को गोली मारी है। स्टिल ही थिंक्स लाइक दैट। ये आदमी 5 दिन से ये बकवास बना रहा था। बट हमारे देश में प्रोपेगेंडा में आने वालों की कमी थोड़ी है। वीडियो जो है वो 1 करोड़ से ज्यादा व्यूज जो है वो 24 घंटे से पहले कर चुका है। बाकी इससे ज्यादा मैं कुछ कहूंगा नहीं। आप उसके इस बेशरम वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके बता सकते हैं।